जय हिंद दोस्तों। हम हैं मिथिलेश कुमार और आपके बीच लाए हैं एक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ऑनलाइन क्लास का नाम है जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस। नाम है जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, ये ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम मिथिलेश कुमार और आपके बीच रहेंगे। क्लास 8, 9, 10 का क्लास चलेगी, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करेंगे। और आपका है यहाँ पर खास तौर पर हम 9th और 10th का बता देते हैं। तो सबसे पहले हम 9th का सब्जेक्ट बताते हैं कि 9th में पढ़ना क्या है और पढ़ाना क्या है। बच्चे को गुमराह करना नहीं है, बच्चे को सही रास्ता, सटीक रास्ता बताना है, जिसमें कि बच्चे अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकता है। वो है 9th है आपका क्लास 9th। और 9th का सब्जेक्ट होता है, 2 भाग में बढ़ता है। एक होता है साइंस होता है, और एक होता है सोशल साइंस। जिसको SST कहा जाता है। दोस्तों, हम इस साइंस पेपर का हम सब्जेक्ट बताते हैं कि किस चीज़ों की हम तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पर है साइंस में सब्जेक्ट में हो जाता है नंबर एक हो जाता है आपका, जो हो जाता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में हम जानकारी देंगे। और जानकारी दूसरी बात है, दूसरा का आपका फिजिक्स। तीसरा हो जाएगा बायो। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बायो। इस चीज़ की तैयारी और इस चीज़ों का मतलब क्लास जो हम चलाएंगे, उस क्लास में अच्छे से अच्छे मटेरियल आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि आपके बीच ये आया है, ऑनलाइन क्लास जो आया है वो आप लोगों के बीच आपको बेहतर बनाने के लिए आया है। और वो हम वो गारंटी के साथ कहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर नॉलेज और बेहतर से बेहतर मटेरियल देने का हम काम करेंगे। ठीक है, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। और वो ऑनलाइन क्लासेस है, जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस। इस पर आप वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद वीडियो में जो भी आपको लगे, अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट फाइल में जाकर के कमेंट करेंगे। उससे हमारे अंदर का जो जुनून होता है वो भी दुगुना तिरगुना होता है। और आपको पढ़ाने का जो मेरा हौसला जो होगा वो भी दुगुना होगा। और वो उससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। दोस्तों, ये ऑनलाइन क्लास जरिया जो होता है, खास तौर पर हम उन बच्चों को कहते हैं जो बच्चे हमसे क्लास करना तो चाहता तो है, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाता है। हम तक नहीं पहुंच पाता है, इसका बहुत सारा रीज़न है। एक सामाजिक कारण भी इसमें आता है। और सामाजिक कारण वो कारण होता है जो एक बार अगर वो उंगली उठा देता है तो वो जीवन भर वो उंगली उठा हुआ रहता है। तो हम इससे बचेंगे। और साथ ही साथ अगर हम दूर हैं तो कोई बात नहीं है, हमें पास आना है। और अभी स्मार्ट देश के जरिए और सोशल मीडिया के तहत हमें हर लोग एक दूसरे से पास आ चुका है। चाहे हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाहे हम मुंबई में बैठे हुए हैं, चाहे हम देश में हैं या विदेश में हैं, फिर भी हम अपने करीबों के पास रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो दोस्तों, हम वो नई बात भूलेंगे कि यह जीवीसी ऑनलाइन क्लास के जरिए हम पास नहीं आ पाएंगे, नहीं, पास हम आएंगे। पढ़ाने की बात आता है तो हम 9th की बात बताए हैं। 9th में दो ग्रुप होता है। एक होता है साइंस ग्रुप, एक होता है सोशल साइंस। साइंस में हमको क्या क्या करना है, तो साइंस में मैथ को बेहतरीन से बेहतरीन तरीका पर एक भी लेसन छूटना नहीं है। और हर लेसन एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, उसको ट्रिक बाय ट्रिक, आसान भाषा में, सरल भाषा में, बच्चे जिस भाषा में समझेगा वही भाषा में हमको समझाना है। ठीक है, कहा जाता है ना कि जौवन भाषा में समझबू तौने भाषा में हम समझाएं। तो वही भाषा है, जौवन भाषा में आप समझिएगा ओने भाषा में हम समझाएंगे। वो होता है क्योंकि भाषा हम अगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं या थोड़ा सा हम इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, भाषा वो ले लेते हैं जिससे बच्चा समझ नहीं पाता है, तो बच्चा का डाउट हमेशा रहता है। और वो बच्चा का डाउट रहता है, वो जीवन भर उसको सताते रहता है। तो बच्चा, हम ये बात कर रहे थे कि हमको उस भाषा को समझेंगे और साथ साथ मैथ में जो बताया जाएगा ट्रिक और मैथ में जो बताया जाएगा जो भी टॉपिक, उसको खुले माइंड से बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैथ में जो भी चैप्टर हो उस चैप्टर को चैप्टर वाइज हम पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कहीं भी कोई भी दुनिया का कोई भी कोना में कोई भी व्यक्ति आपको पूछ देगा कि आपको ये सॉल्व है, आप 9th में पढ़ते हो और ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए, तो बेधड़क बेझिझक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास वो नॉलेज रहेगा, आपके पास वो डीप नॉलेज रहेगा।
ठीक है, आपने सही राहों पर चलने का काम किए हैं, सही शिक्षकों के साथ आप कदमों से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किए हैं, और जो कदम से मिलाकर चलता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, माता पिता एक होते हैं, जो माता पिता जन्म देते हैं और जन्म दे करके उंगली चलाना सिखाते हैं, वो भी एक मेरे जन्मदाता भी है और गुरु भी है। उसी तरह से एक टीचर होते हैं जो जीवन को जीना कैसे आसान होता है और दुनिया में हम कैसे जी सकते हैं, इसको जीने का तरीका एक टीचर बताते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, दुनिया का कोई भी टीचर हो, ये मैंने कह रहा हूँ कि वो मैं ही हूँ जो हम आपको सही राह पर चलें, नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर हो आपको हमेशा सही राह पर चलने की प्रेरणा देंगे, सही राह पर चलने का बात करेंगे, गलत और सही का मुआयना कराएंगे, और उस सही और गलत का मुआयना पर आप खुद गौर करेंगे कि फैसला लीजिए कि आपको करना क्या है। खुद फैसला लेंगे कि आपको करना क्या है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, किस राह पर चलना है, किस राह पर नहीं चलनी है। ठीक है, अगर चलने का रास्ता मालूम नहीं होता है तो हमने रास्ता भटक जाते हैं, खुद से ढूंढने का प्रयास करते हैं, खुद से ढूंढते हैं, हो सकता है कि वो रास्ता सही हो सकता है कि रास्ता गलत भी हो सकता है। तो हमें सही टीचरों के साथ रहेंगे, जुड़ेंगे और सही राहों पर चलने का काम करेंगे। दोस्तों, फिजिक्स होता है, फिजिक्स क्या होता है कि फिजिक्स आपको आधा मैथ होता है, आधा मैथ होता है। जिसको मैथ समझ में आ रहा है या मैथ जिसको कैलकुलेशन बन रहा है, उसको फिजिक्स कहीं से डाउट नहीं होगा, कहीं से आपको रुकावट पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैथ से ही पैटर्न होता है। कुछ भाषा का भी नॉलेज होता है, भाषा है वो तो हम समझेंगे ही और सरल भाषा में समझेंगे। दूसरी बात होता है उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन भी आपको फार्मूला के जरिया, जब हम उसको सब्जेक्टिव चीज पढ़ते हैं, भाषा का बात चलते हैं, तो उसमें हमको बीच बीच में सिद्धांत भी आता है, सिद्धांत के बाद हमको उसमें कुछ फार्मूला भी आता है, उस फार्मूला को देखेंगे, उस फार्मूला के तहत हम जो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, बायो जो होता है दोस्तों, ये जिंदगी से सजीव और निर्जीव का ज्ञान देता है, सजीव और निर्जीव की बात करता है। तो इसमें हम सजीव और निर्जीव की बात करेंगे, और इसमें जो भाषा जो होता है, भाषा को समझना और भाषा के साथ साथ जिस टॉपिक पर चलते हैं उस टॉपिक का पिक्चर होना चाहिए। अगर पिक्चर नहीं बना पाते हैं, पिक्चर को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको भाषा का ज्ञान आधा ज्ञान हो जाता है, खासतौर पर बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है आधा से बेसी पिक्चर पर आधारित होता है। पिक्चर नहीं बनाइएगा, फोटो नहीं बनाइएगा, तब तक में आपका वो क्लियर ही नहीं होगा कि हमको क्या चीज़ है क्या नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक हार्ट का बात किया जाएगा टॉपिक में, और वो हार्ट है, और हार्ट में अगर फिगर ही नहीं बनाइएगा तो कौन सीरा है, कौन धमनी है, कौन नीले है, कौन आपका अलिंद है, ये पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे आप समझिएगा। फिगर के जरिए बताया जाता है। बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि नोट्स ले लेते हैं, नोट्स पढ़ा देते हैं, नोट्स बता देते हैं और कह देता बउआ रे ये पिक्चर जो है ना खुद से बना लेना। बच्चा कैसे बनाएगा, बच्चा 9th में आया है, पिक्चर बनाना सीखा ही नहीं। आप टीचर हैं तो टीचर के जरिए, तो हम लोग क्या करते हैं वही करते हैं कि बोर्ड पर टीचर के रूप में हम उसको बताते हैं, गाइडलाइन करते हैं कि मेरा हाथ को देखिए, हाथ जब देखिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप वैसा ही हाथ चलाइएगा, स्किल वही एंगल में घुमाइएगा तो आपका भी फिगर बन जाएगा। वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक हार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद होता है जैसे माउथ हो गया, आहार नाल हो गया, ये सब का फोटो नहीं बना पाइएगा। पादप कह देगा, और पादप के बारे में अगर कह दिया जाएगा कहाँ पर जड़ होता है, कहाँ पर पत्ती होता है, कहाँ फूल होता है, फूल में कौन कौन भाग होता है, ये जानकारी नहीं देंगे बच्चे को तो बच्चा समझेंगे क्या। बच्चा को वो ज्ञान दीजिए, बच्चा को लेकिन परंतु किंतु का कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर आता है इसका मतलब है कि आपने जो क्लास किए हैं, टीचर जो क्लास किए हैं, या तो क्लास कहीं टीचर ने क्लास में कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट को छोड़ दिए हैं, या तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। क्योंकि टीचर हमेशा, कोई भी टीचर होते हैं वो हमेशा अपने टॉपिक पर गहन अध्ययन के साथ आते हैं और पूरे अध्ययन चाहते हैं कि हम बच्चे को उतार दें। लेकिन बच्चा क्या होता है, सुनता तो है लेकिन होता क्या है, बच्चे भी दो प्रकार का होता है। क्लास में आया और क्लास में आने के बाद करता क्या है कि शरीर तो यहाँ पर है, धर यहाँ है, मन कहीं और है। तो मन बउआ विचलित करोगे तो उसमें आप भटक जाएंगे, क्योंकि भटकने के राह बहुत है, बहुत सारा रास्ता। जिधर घर से बाहर निकलिए आपको भटकने ही का रास्ता है, लेकिन सुधरने और संभलने का रास्ता मात्र व मात्र कोई एक होता है। ठीक है, तो हम अपने राहों पर चलेंगे। तो बायोलॉजी जो होता है वो आपको फिगर पर आधारित होता है, पिक्चर बनाएंगे और साथ ही साथ खुद से बनाएंगे। नहीं बनेगा, हम एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, बनाते जाएंगे, प्रयास करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, प्रयास करते चलेंगे। एक समय एक ऐसा आएगा जो आपको पिक्चर भी बनेगा और बेहतरीन बनेगा, पिक्चर भी बनेगा और बनेगा ही नहीं, बेहतरीन बनेगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम में वही चीज़ को जब लिखते हैं तो आपका जो चेक करने वाले टीचर होते हैं वो टीचर आपको क्या लिखे क्या न लिखे आपको वो नहीं देखेंगे, पिक्चर देख करके इतना मन उसका गदगद हो जाता है कि वो आपका नंबर काटने पर वो मजबूर हो जाता है
कि हम कहाँ से काटें, कैसे काटें। ठीक है, चलिए ये हो जाता है। इसका सेकेंड पार्ट आता है जिसको हमने सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस जो होता है सेकेंड पार्ट होता है, इसमें भी 4 सब्जेक्ट होता है। एक नंबर में होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री होता है, और दूसरा का हो जाता है, दूसरा का जो हो जाता है 2 नंबर पर वो हो जाता है पॉलिटी। ठीक है, 3 नंबर पर होता है वो जियोग्राफी होता है, 4 नंबर पर होता है वो हो जाता है आपको इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, ये जो 4 सब्जेक्ट होता है, चारों सब्जेक्ट आपको बेहतरीन है, क्योंकि हम स्टडी करते हैं, स्टडी में कोई भी चीज़ों को हम कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि हम एक पौधा जब बनता है तो हर टहनी, हर पत्ता, हर फूल और हर फल द्वारा समृद्ध होता है। अगर फूल को छोड़ देगा फिर पौधा पौधा नहीं कहलाएगा, पत्ती त्याग देगा फिर पौधा नहीं रहेगा। तो इस समझिएगा कि जो सब्जेक्ट है, आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट में अगर एक भी सब्जेक्ट को आपने पीछे छोड़ दिए हैं, कम आके हैं, कम समझे हैं, तो समझ सकते हैं कि वो आपका वही सफलता पाने में डैमेज करेगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ये जो आपका हिस्ट्री है वो हिस्ट्री को बेहतरीन तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक भी बातों को छोड़ने का काम नहीं करेंगे, और जो भी बात बताएंगे हम ये बात कहते हैं कि एक भी बात ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, और एक भी बात ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। हम ऑनलाइन क्लास में जब लाइव क्लास में आइएगा तो लाइव क्लास में ही आपको तत्क्षण उसी समय जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी समय आपको याद कराएंगे और आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में कहते हैं, हिस्ट्री में डेट होता है, ईस्वी होता है, ठीक है, रणभूमि का स्थान होता है, शहर होता है, किसके किसके बीच होता है, वह A to Z चीज़ हम सरल भाषा में, आसान भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है, कोई भी चीज़ भारी नहीं होता है। अगर आपको आज किताब, आज बस्ता, पढ़ाई, अगर पंखा के नीचे रह करके और पढ़ने में या बस्ता ढोने में भारी लगता है, आज 8 घंटा पढ़ने से, 5 घंटा पढ़ने से पीछे हटोगे तो आने वाले समय में याद कर लेना, 12 घंटा 15 घंटा खटने के लिए तैयार हो जाना। आज बस्ता तुमको भारी लग रहा है, कल तुमको ईंटा तुमको आसान लगेगा, क्योंकि ईंटा ढोना पड़ेगा। जो पढ़ाई नहीं करेगा ईंटा ढोएगा, राजमिस्त्री में जाएगा, बालू उठाएगा, गिट्टी उठाएगा, करेगा क्या? जिंदगी है तो जीना ही पड़ेगा। और अभी तुम लोग का क्लास 9th और 10th वाले को हम बता देते हैं कि ये जीवन शुरू हुआ है। कहा ही जाता है कि जिंदगी शुरू हुआ है, जीना सीखिए, दुनिया अगर जहर है तो उसे पीना सीखिए। अगर आप पढ़ाई के मामले में आते हैं और कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति आप पर उंगली उठाता है और आपको कहता है कि यह बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फालतू का घूम रहा है, आज वो आपको जहर के समान है, वो घोटिए, उसको लीजिए, सुनिए, इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको भटकाने वाले हैं। वो जो आप पर उंगली उठा रहा है वो आपको भटका रहा है, और भटकने का काम अगर करते हैं तो जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं आप। ये जिंदगी से खिलवाड़ आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हो जाता है। दूसर की बात आ जाता है आपको पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी में जो होता है वो नियम कानून होता है, क्योंकि यह राजनीतिक शास्त्र होता है, और राजनीतिक शास्त्र में हम अपने देश में, जो देश में रहते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, हर देश का अपना अपना एक पॉलिटी होता है, राजनीतिक होता है, और उसमें संविधान होता है। उसी संविधान के तहत उस देश में रहने वाले हर लोग, बच्चा से सियान तक, बूढ़े से जवान तक, उसी संविधान के तहत, उसी नियम के तहत वो अपना देश में रहने का काम करते हैं, देश में कोई भी काम करने का काम करता है, क्योंकि देश है तभी हम हैं, देश नहीं है हम नहीं हैं। ठीक है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, ये होता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो भी बात होगा हम एक एक बातों को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। कोई भी डॉट ऐसा होगा जो क्रिएट नहीं होगा, सामने में नहीं आएगा, है ना, आप जब पढ़ते हैं तब। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, इसको भी जब तक हैं तो हम क्लास जब लिए हैं तो सब कुछ का जिम्मेवारी हमें लेना पड़ेगा। तो ये भी क्लास हम करेंगे, लेकिन प्रयास मेरा रहेगा कि जब ऑनलाइन क्लास में आप जुड़िएगा, होते हैं बहुत सारे संगी साथी होते हैं जो टीचर के रूप में रहते हैं, और वो कहते हैं कि सर एक क्लास हमें भी तो दीजिए। तो हमें अगर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कोई अगर टीचर मिल जाते हैं तो आपको बीच वो सर आएंगे, हाँ, इंट्रोड्यूस करा देंगे हम, और वो बेहतरीन से बेहतरीन होंगे, क्योंकि जब हम अपने आप में बेहतरीन होंगे तो हम बेहतरीन टीचर को भी खोजने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। 9th का सब्जेक्ट है, सेम पैटर्न, सेम चीज़ आपका 10th का भी होता है, और 10th का जिम्मेवारी तो और बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, जिम्मेवारी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे 1 साल तो पढ़ना पड़ता है, 12 महीना पढ़ना पड़ता है, और 12 महीना में
क्या इतनी छुट्टी होती है, उसको भी झेलना पड़ता है। और 12 महीना के बाद उसको पता है कि हमें एक ऐसे जगह पर बैठना है जहां का परिणाम पूरा बिहार देखेगा, बिहार देखेगा, और आपके यहाँ आपके रिश्तेदार देखेगा। आपका रिजल्ट पूरा बिहार देखेगा और आपके घर पर पूरा रिश्तेदार देखेगा। उस घड़ी को गंवाना नहीं चाहिए। जब आपको 12 महीना 13 महीना मौका मिला है किसी टीचर के साथ पढ़ने का, तो उसको पूर्ण रूपेण पढ़े, कॉन्शियस होकर के पढ़ेंगे। जब क्लास 10th में आते हैं हम लोग, तो हम पूरे रिश्तेदार को भूल जाते हैं, क्योंकि जिस रिश्तेदार का हम जाते हैं वही रिश्तेदार आपका रिजल्ट का इंतजार करता है। इसलिए हम उस रिश्तेदार को भी भूल जाएंगे। कब तक? जब हम 10th करते हैं तब तक, क्योंकि जब तक सफल नहीं होइएगा तब तक कोई आपको इस अच्छी निगाहों से देखने का भी तक नहीं जाएगा। वहाँ तो छोड़िए, आपके घर के बगल का लोग नहीं देखेगा, पड़ोसी के लोग नहीं देखेगा। अगर हल्का सा कम नंबर आ जाता है, सोच सकते हो 300 नंबर पर फर्स्ट डिवीजन होता है, 300 नंबर पर फर्स्ट होता है, और इस 300 जगह पर 1 नंबर का चूक हो जाता है किसी भी कारण से अगर चूक हो जाता है और 299 आ जाता है, 299, तो बोर्ड आपको ना फर्स्ट छोड़ करके सेकेंड कर देता है। सोचिए, 1 नंबर कम होने से वहां पर उस बच्चे को 1 नंबर का महत्व समझ में आता है कि परीक्षा हॉल में 1 नंबर का महत्व क्या होता है। और जो इस बात को गौर से और इस बात पर केयर करेगा, वो कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, और हमेशा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और कोई भी काम करेगा तो सही रूप से वो सफलता पाते चला जाएगा। इसमें भी दोस्त यही होता है, दो ग्रुप होता है, एक होता है आपका साइंस और एक होता है सोशल साइंस। ठीक है, इधर होता है साइंस, इधर होता है SST सोशल साइंस। ये होता है, इसमें भी हम फिजिक्स हो जाता है, ठीक, मैथ्स हो जाता है और बायो हो जाता है। बायो, ये 3 सब्जेक्ट होता है। 3 सब्जेक्ट, इस 3 सब्जेक्ट को हम खुद हैंडल करते हैं, खुद उसको हम बच्चे तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे इस तीनों चीज में खास तौर पर फंस जाता है। फिजिक्स से इसलिए डर जाता है क्योंकि फिजिक्स में आधा तो भाषा का ज्ञान है, आधा तो भाषा की बात है, और आधा आपका किसका है, तो आपको न्यूमेरिकल मैथ। और मैथ जो होता है वो माथा का दर्द होता है, बच्चे को माथा का दर्द। जबकि मैथ जो होता है, जब अगर एक बार समझ लीजिएगा, तो मैथ वो सब्जेक्ट होता है जो आपको भूख प्यास सबको दूर कर देगा और क्या करता है, जीवन में खुशी लाने का काम करता है। लेकिन आप समझते हैं तब, लेकिन लोग मैथ से दूर भागता है, कोसों दूर भागता है, मन में ही बैठा लेता है कि मैथ भारी होता है। भारी नहीं होता है। किसने कह दिया कि भारी होता है? आप एक क्वेश्चन बना करके देखिए, तो नहीं समझ करके देखिए, बना करके देखिए। जिस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, उसको दुनिया का कोई भी कोना में कोई आदमी पूछ दे कि इस क्वेश्चन को बना दीजिए, आप चुटकी बजाइएगा और तुरंत आप बना दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा चुटकी बजाते हुए। बस समझना बाकी होता है। अगर बेहतरीन तरीका से समझना शुरू कर दीजिएगा, तो आप आने वाले समय में दुनिया को समझाना शुरू कर दीजिएगा। उतना ही बेहतरीन तरीका से दुनिया को समझाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, बायो होता है। बायो में लोग क्यों हटता है? 2 रीजन से। एक रीजन होता है कि बायोलॉजी में फिगर ही इतना ना होता है, और वह में क्या होता है, अगर ह्यूमन से लेते हैं, मनुष्य के शरीर से लेते हैं, तो बहुत सारा होता है। तो खासतौर पर लड़की से कहते हैं, क्योंकि लड़की लोग को कुछ ऐसा चीज़ सुनने को मिल जाता है कि उसके शरीर से रिलेटेड होता है, तो लड़की लोग खुद वह शर्म के नाम में मुड़ी झुका लेती है, या क्लास से बाहर हो जाती है, या कहते हैं सर जी हमको जल्दी छुट्टी कर दीजिए। सबसे बैड हैबिट ये होता है, ये बैड हैबिट है, गंदी आदत है। नहीं, हम पढ़ने चले हैं, उसमें लाज क्या, उसमें शर्म क्या। जब उंगली कटता है, जब आप एक समय आता है जब पेट में दर्द होता है या पेट में कोई भी तरह का उपद्रव होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर वो होता है, वो जेंट्स होता है। क्या जेंट्स वहाँ डॉक्टर के पास जाने से हटते हैं कि हमारा पेट नहीं टोइए? नहीं। जब पेट टोआ सकते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, पेट में पीड़ा होता है, तो आप वहाँ पर डॉक्टर छू सकता है, तो आप यहाँ पर पिक्चर को देखकर समझ क्यों नहीं सकते हैं? पिक्चर देखकर समझ क्यों नहीं सकते हैं? आप समझ सकते हैं, लेकिन आप पहले ही मन में बैठा लेते हैं कि ये शब्द हम कैसे सुने। अरे आप क्लास में हो, तुमने सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम्हारे पेरेंट्स सुनेंगे? नहीं, तुम सुनोगे, क्योंकि क्लास में तुम हो तो तुम सुनोगे। ठीक है, एक तो हो जाता है फिगर से, और अनाप शनाप जो शब्द आता है वो बात होता है। ठीक है, अनाप शनाप होता नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है और उसके बारे में जानना होता है। दूसरा का बात होता है जिसमें कि इसमें आधा से बेसी बात जो होता है, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में होता है, जीव विज्ञान कहा जाता है, आधा से बेसी चीज जो होता है वो इंग्लिश शब्द में होता है। और इंग्लिश शब्द में क्या होता है, और बिहार के बच्चा तो होता है बिहार का, वो बिहार का बच्चा क्या होता है, इंग्लिश से और मैथ से इतना ना दूर भाग जाता है कि उसको 3-4 शब्द से ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, 3-4 शब्द से बेसी कुछ आता ही नहीं है। इतना दूर चला जाता है कि वो बच्चा जो होता है ना, जब आने वाला टाइम में कोई बच्चा कह देता है कि हमको बायोडाटा लिख करके बताइए इंग्लिश में,
तो वहाँ पर भी फेल कर जाता है। वो तो छोड़िए ना, कोई कह देता है एड्रेस बताइए, तो एड्रेस से भी फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ है कि हमको इंग्लिश आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, जबकि टीचर उसको सिखा सिखा के थक गए। इतना आसान चीज़ है कि आप बायोडाटा और या एड्रेस नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका साइंस, साइंस हो जाता है। यहाँ पर साइंस दिया गया है, यहाँ पर भी आपको साइंस हो जाता है, साइंस है, ये साइंस कैटेगरी में आ जाता है। सोशल साइंस जो होता है, सोशल साइंस की कैटेगरी में आ जाता है, उसमें आ जाता है सेम चीज़ आ जाता है, कोई भी अलग नहीं होता है। अगर आपने 9th बेहतरीन से समझ लीजिएगा तो 10th में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 9th ही आप घबरा दीजिएगा, है पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना, करते करते आपका कब 9th से 10th में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हंसते खेलते मुस्कुराते आपको 10th चला आएगा। और 10th में भी अगर सही से नहीं संभले और 10th में भी कहिएगा कि पढ़ लेंगे ना, अभी लंबा समय है, होते होते आ जाएगा ये बरसात, बरसात खत्म हो गया, आ जाएगा दुर्गा पूजा, दशहरा, और उधर आ जाता है दिवाली, छठ खत्म, उधर से उसके बाद आ जाएगा ठंडा, कमल तन के सोइएगा, उन्हें आ जाए सामने आ जाएगा बोर्ड एग्जाम, तब माथा धो के पिटिएगा कि हम अब क्या करें। कुछ नहीं करोगे, जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा नज़दीक तो आप कुछ नहीं कर लीजिएगा। जब साल में 1 साल तक कुछ नहीं कर पाए, 2 साल में कुछ नहीं कर पाए, आप 1 घंटा में क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए बच्चा हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, समय है, अभी पढ़ने का समय है, अभी मौका है, अभी मत गंवाइए। ठीक है, और हम जब इतना मेहनत कर सकते हैं आपके प्रति, आपके लिए, तो आप भी मेरे प्रति मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, और जो रास्ता बताते हैं, जो पैटर्न बताते हैं, जो रूटीन बताते हैं, उस रूटीन को फॉलो कीजिए। ठीक है, वीडियो देखिए, इसमें भी अगर किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, तत्क्षण कमेंट कीजिए, और उसका जवाब हो सकता है अगर कमेंट के माध्यम से हो तो हम कमेंट के माध्यम से देंगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो हम जरूर मिलेंगे, और सबसे पहले हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे जो प्रॉब्लम आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर भी हम समझा दिए, सब सब्जेक्ट का नाम बता दिए। पहला नंबर में बता दिए हिस्ट्री, ठीक है, एक होता है हिस्ट्री, उसका होता है पॉलिटी हो जाता है, उसका जो होता है आपका पॉलिटी के बाद होता है ज्योग्राफी हो जाता है, और ज्योग्राफी उसका जो होता है इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होता है, इसमें भी हम वही बात बताएंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी को खुद हम हैंडल करेंगे, और उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक सर आ जाते हैं नहीं तब, क्योंकि सर आ जाएंगे तो हम उनको प्रयास करेंगे कि ये 2 सब्जेक्ट जो हो बेहतरीन से समझाइए, क्योंकि बेहतरीन तरीका से जो टीचर जानते हो हम उन्हीं टीचर को हम यहाँ पर बुलाने का काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किए, आपको हमने सब्जेक्ट बता दीजिए, लास्ट में हम फिर बता देते हैं, JVC ऑनलाइन क्लासेस, JVC ऑनलाइन क्लासेस है, और इससे आप लोग जुड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तुरंत पूछिए, ये आपका हमेशा आपके सामने खड़ा रहेगा, जब खोजिएगा तब खड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक में आज का वीडियो हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। जय हिंद।